और सारे बच्चों को सिखाया जाएगा। और कोई भी बच्चा जिसका बेसिक कमजोर है डरेगा नहीं मुझसे, क्लास के बाद पूछेगा, क्लास के बाद थोड़ा सा मैंने अभी बोलता चार सब करवाया हूँ जितना उसे एक बोतल थे मुझे होता है ना, हाँ कर रहा हूँ आपका तो बस आपको क्या पता है कितना पढ़ना पड़ता है। मैं डंडा उठाता हूँ हम कि तो मुझे सिखाएगा क्या पढ़ना पड़ता है। तो कहने का सेंस है कि मैं उसका भी एक्सक्यूज सुनता नहीं हूं। मैं खुद की नहीं सुनता। मैं क्या कहा, पिछले 4 डेज से हेडेक है, बट मैं एक भी क्लास गैप नहीं किया। कोई भी क्लास लाइव भी दे रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, ऑफिस में मीटिंग भी कर रहा हूं, लोग मिलने आ रहे वहां मीटिंग कर रहा हूं। कहने का सेंस ये है कि आप भी लाइफ में अगर छोटी मोटी समस्या है तो एक्सक्यूजेस मत दिया करो, काम कंटिन्यू किया करो। वो आज इसलिए बता दिया इस बच्चे को कि बोला कि सर फ्रेश लग रहे हो, तो मुझे अच्छा लगा कि फ्रेश तो लग रहा हूं, इसका मतलब कि अंदर से ठीक हूं मैं, है ना। लेकिन ऊपर समस्या है, करे नहीं भी वापिस आ जाओ, खरीद नहीं भी। अब करना क्या है, क्लास हम लोग कर रहे हैं। देखो 2 सिद्धांत याद रखो, लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो वह काम को इतने सुकून से करो, इतने बढ़िया से करो कि उस काम को गर्व और फक्र हो कि तुमने उसे किया है। इंग्लिश क्या है भाई, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज। और लैंग्वेज को इतने अच्छे से पढ़ो कि आप ये मत कहो कि सर हमको इंग्लिश बोलना नहीं था। जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं, सर हमको स्पोकन नहीं करना। मैं बोलता हूँ तुम गलत जगह पे भाई, स्पोकन कोई अलग चीज नहीं है, लैंग्वेज का पार्ट है। तुम सीख रहे हो ऑटोमेटिक बोलना है। जब तुम्हारे पास पैसा 1000 रुपया आएगा ना तो भूख लगेगी ना, तो अपने आप फड़फड़ाएगा, अपने आप बस समझ पा स्पोकन नहीं सीखे। अरे क्वेश्चन इंग्लिश की तो है भाई साहब, आपको अंग्रेजी ही तो बोलना है, अंग्रेजी ही तो लिखना है। तो डीएसएल में उन्होंने क्या कहा, अपने आप को सरेंडर कर दो। 3 महीना 4 महीना पढ़ो मेरा फाउंडेशन, जैसे 3-4 महीना हो जाए तुरंत ज्वाइन करो स्पोकन क्लास। 3 महीने का, 3 महीना मेरा, 3 महीना स्पोकन, 6 महीना हो गया, और 3 महीना और चलेगा फाउंडेशन। मतलब 6 महीना में स्पोकन फाउंडेशन दोनों। बस मैं बात हो ना, स्पोकन अरे माँ एग्जाम निकाल सकते हो। अंग्रेजी में हमसे लिखवा लो, मैं तुम्हें फेल होने नहीं दूंगा। जीएसएम छोड़ो मत मुझे कि हाँ कहीं समस्या हो, मैं तुम्हारे लिए बनाऊं। और आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसलेट करना है आपको, क्योंकि यह है पुराना है, इस पे क्लास लोगे वैलिड नहीं होगा। यह क्लास वैलिड होगा, इस पे क्लास लेना है। न्यू अपडेट फोटो धर्मेंद्र का बदल गया है, पुराने हो चुके हैं, नए आ चुके हैं। ठीक है, डाउनलोड 1 महीने के अंदर। चाहते हो कि 6 महीने का टाइम नहीं है तो ये कोर्स कर सकते हो। फास्ट ट्रैक कोर्स है जिसमें वीडियो कोर्स है, लाइव क्लास नहीं है इसमें। ठीक है, ये भी पढ़ सकते हो, उनको पे करना पड़ेगा। टेलीग्राम ये बेसिक नंबर स्पेशलिस्ट 2-4-5 चलेगा, चलेगा, घबराना नहीं। देखिए मैं समझाता हूं आप समूह को। वो कैब याद करने के 2 प्रोसेस होते हैं बच्चे। हमने कहा है, सुनो गौर से मेरी बात सुनना, सारे बच्चे जो फर्स्ट डे आए हो, इस पृथ्वी पर ध्यान देना। हम लोग जो भी मानव जाति है, मैं बहुत फिलोसफिकल पढ़ा रहा हूं, जो भी मानव जाति है इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज है वो सब वही चीज हम बोलते हैं जो मेरे माइंड में पहले से फिट होता है। जो भी चीज आपके दिमाग में पहले से नहीं है, ना तो आप सपना देख सकते हो, ना तो आप बोल सकते हो, ना तो आप कल्पना कर सकते हो। हम कल्पना भी वही करेंगे जो आज है। जैसे आपके पास मोबाइल फोन है तो कल्पना करोगे कि भाई मोबाइल ऐसा आ जाएगा कि चुटकी में हो जाएगा, इन कल्पना करोगे। यानी कल्पना हमेशा वही करता है व्यक्ति जो आज दिखता है। इसे बढ़ा चाह के बोलोगे, ये नहीं कर सकते हो आप कि आज फोन ऐसा, फोन इतना छोटा आ जाएगा, फोन यहां लग जाएगा, ये सोच सकते हैं हम लोग। जब 1990 में फोन नहीं था तो क्या कोई व्यक्ति कल्पना किया था कि फोन होगा? बोलो, जवाब दो, नहीं ना। यानी जो होता है कल्पना उसी का होता है। तो जो होता है कल्पना उसी का होता है। मतलब मेरे कहने का सेंस है वोकैबुलरी मैं आपको याद करवा रहा हूं। तो रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, रट्टा मारोगे भूल जाओगे। लेकिन अगर वह वोकैब मैं नाउन से लिंक करवा दूं, लिंक का मतलब जो पृथ्वी पर है, तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। बस समझ पा रहे हो? क्या हो जाएगा? याद होगा। जैसे हमने वर्ड बोला सबैटिकल, क्या बोला? सबैटिकल। सुनना पहले, मैं कैसे बोला सबैटिकल। अब सबैटिकल क्या दो? सब, ए से बी सब, बी ए टी बात, सी एल कल, सब बात कल,
सबैटिकल, सब बात कल, सबैटिकल, सब बात कल, सबैटिकल, सब बात कल, सब बात तुमसे कल करूंगा। पूछो क्यों सर? मैं कहूंगा कल मेरा छुट्टी का दिन है, कल सैटरडे है ना, तो मैं बोलूंगा टुमारो इज माई सबैटिकल डे। बना दिया सेंटेंस, टुमारो इज माई, कल मेरा छुट्टी का दिन है, कल मेरा, तो मैं कल आराम से बात करूंगा, टुमारो इज माई सबैटिकल डे। तो सबैटिकल का हिंदी क्या हुआ? छुट्टी का दिन, अवकाश का दिन। अब बोलो सबैटिकल वर्ड कोई भूलेगा लाइफ में? सबैटिकल, सब बात कल, क्योंकि कल मेरा क्या है? छुट्टी का दिन। उसी तरह से मैं वो कैब आपको लिंक करवा रहा हूं। अब देखो यहां पे वर्ड है कुडोस, समझना। दो तरह का वो कैब पढ़ाया जाएगा मेरे दोस्त। एक वो कैब जो डेली यूज में स्पोकन में काम आता है, एक वो कैब जो आपके लाइफ में एग्जाम में काम आएगा, हिंदू में काम आएगा। हिंदू पेपर पढ़ते हो ना, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी एग्जाम पढ़ते हो उसमें काम आएगा। तो यह वो कैब एग्जाम का है, हिंदू का है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, और एक वो कैब पढ़ाऊंगा भी स्पोकन का हो। ठीक है, चलो अब पहला वर्ड है कुडोस। सुनना है, सिर्फ कल्पना करना है। पहला वर्ड क्या है? कुडोस। कुडोस को याद कर लो, कूड़ा, कुडोस कूड़ा। अब तुम्हारे घर के आसपास कोई कूड़ा के सफाई, तुम कूड़ा फेंको नीचे और कोई सफाई करने वाला आ जाए तो तुम क्या कहोगे? भाई तुम बहुत अच्छा आदमी हो, तारीफ करोगे ना उसकी। तो कुडोस कूड़ा, कुडोस कूड़ा, यानी कूड़ों को सफाई करने वाले को क्या करेंगे? हम तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, प्रेज करेंगे, अप्लाउज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज। अब सबटरफ्यूज को याद कर लो, सब तार फ्यूज, सबटरफ्यूज, सब तार फ्यूज। अब किसी के घर में सब तार फ्यूज कर दिया, सारे तार फ्यूज हो गए, अंधेरा हो जाएगा ना। अब उसके यहां क्या करे? चाल चल रहे हो, चुपके से घुस के चोरी कमाल, छल करना, चाल चल, घर में अंधेरा छा गया, सारे तार फ्यूज कर दिए, चोर घुस सकता है। चोर करता क्या है? मेन स्विच काट देता है। पहले एक मूवी देख लो, अंधेरा कर देता है। तो सबटरफ्यूज, सब तार क्या कर दिया? फ्यूज कर दिया। तो क्या चल रहा है? छल कर रहा है। माओवादी का नाम सुना आप लोगों ने? माओवादी सुना है? माओवादी रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में। माओवादी एक प्रकार के आतंकवाद है। माओवादी आदमी को काट देता है, आदमी को। आजकल आदमी नहीं मिल रहा है तो क्या काट रहा है? घास काट रहा है। माओवादी, कल्पना करना, याद करने के लिए। माओवादी, माओवादी क्या काटता है? आदमी। आजकल क्या काट रहा है? घास काट रहा है, आदमी है ही नहीं काटने के लिए उसको। तो माओवादी क्या काट रहा है? आदमी काट रहा है, घास काट रहा, आदमी नहीं मिल रहा उसको। तो नेक्स्ट ऑर्डन। ऑर्डन आदेश देना, ऑर्डन, ऑर्डर, ऑर्डन, ऑर्डर, ऑर्डर दो, आदेश दो, ऑर्डन देना, ऑर्डर देना, ऑर्डन, ऑर्डर, ऑर्डन, ऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड है डिबैकल। डिबैकल कहते हैं असफलता को। डिबैकल का अर्थ देव अंकल, डिबैकल, देव अंकल। देव अंकल स्टार्टिंग में क्या हो गए थे? असफल हो गए थे। देवानंद, देव अंकल स्टार्टिंग में क्या होता है? असफल। तो हर व्यक्ति जो स्टार्ट करता है वो क्या होता है? असफल होता है। तो डिबैकल, देव अंकल स्टार्टिंग में क्या हो गए थे? असफल हो गए थे। नेक्स्ट वर्ड है बेसमर्च। बेसमर्च का मतलब होता है बदनाम करना। बेसमर्च मतलब बदनाम करना। तो बेसमर्च का अर्थ लो 20 मिर्ची। देखो बेसमर्च, 20 मिर्ची। अब सास और बहू का झगड़ा हर घर में होता है। घर में नई नई बहू आई तो पति तो पसंद करेगा, उसकी पत्नी है। ससुर भी पसंद कर रहा था। तुम लोग सोचते गलत हो, खाना अच्छा बनाई थी बहू, जो है खाना अच्छा बना रही थी तो ससुर भी पसंद कर रहा था। तो बेसमर्च। अब सास को पसंद नहीं, सास को लगा कि ससुर भी चाह रहा है, पति तो चाह ही रहा है, खाना अच्छा बनाती थी वो। तो घटना ये घटा कि जो सास थी बहू के खाने में बेसमर्च 20 मिर्ची डाल दी, 20 मिर्ची डाल दी। तो 20 मिर्ची डाल दी तो बहू क्या हो गई? बदनाम। ससुर पूछा किसने बनाया? वही तुम्हारी। पति पूछा कौन बनाया? वही तुम्हारी। तो 20 मिर्ची डाल के सास ने बहू क्या कर दिया? तो बेसमर्च मतलब बदनाम करना, इज्जत पे कीचड़ उछालना, डिफेम कर दिया। तो बेसमर्च 20 मिर्ची, बेसमर्च 20 मिर्ची डाल के बदनाम कर दिया। टू कम क्लीन, कम का मतलब आना, क्लीन मतलब सफाई। आइए सफाई में लग जाइए, ईमानदार बन जाइए। केजरीवाल जी ने क्या कहा था कि हम पूरा दिल्ली को साफ कर देंगे। बड़ा अच्छा है, साफ कर दिया, पूरा ईमानदार हो गया पूरा, है कि नहीं? कम क्लीन। कीप इन द डार्क, कीप मतलब रखना, डार्क मतलब अंधेरे, अंधेरे में रखना। 2-4 फ्रेज दे दिया हूं। तो कीप इन द डार्क, अंधेरे में रखना। हाफ हार्टेड, हाफ मतलब आधा, आधा दिल वाला इंसान कैसा होगा? हतोत्साहित होगा।
निरुत्साहित होगा, क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। तो हाफ हार्टेड दिल कितना है, आधा है, तो कैसा हो गया, निरुत्साहित। वेंट ऑफ वेल, वेंट मतलब जाना, वेल मतलब अच्छा, सफल होने के लिए जाना। ठीक है, ये किस किताब से दिखाई जरा, इस किताब से वो क्या पूछ रहा हूं, देखिए किताब ऐसा है, इस बुक से वो कैब है, इसमें सब लिखा हुआ है, पेज नंबर 15 से लिया जा रहा है, और ये बहुत अच्छा वो कैब है, एग्जाम के लिए पूछा जा रहा है। बच्चे जो ऑफलाइन है ऑनलाइन है, इसका सब रखिए अपने पास। ठीक है, चलिए अब सारे बच्चे मेरे साथ दोहराएंगे, सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, बोलो कुडोस, सारे बच्चों को बोलना है कुडोस, तारीफ करना, कुडोस प्रशंसा, कुडोस कूड़े की सफाई, प्रशंसा, कुडोस तारीफ, सबटरफ्यूज बहाना करना, छल करना, चाल चलना, सबटरफ्यूज, सबटरफ्यूज चाल चलना, मौ, मौ घास काटना, मौ माओवादी लोग घास काट रहा है, ऑर्डेन ऑर्डर देना, आदेश देना, ऑर्डेन ऑर्डर आदेश, डिबैकल असफलता, डिबैकल देव अंकल असफल हो गए, डिबैकल देव अंकल असफलता, बेसमर्च बदनाम करना, बेसमर्च बीस मिर्ची डालकर बदनाम करना, बेसमर्च बीस मिर्ची डालकर बदनाम करना, डिफेम करना, टू कम क्लीन ईमानदार होना, टू कम क्लीन ईमानदार, टू कम क्लीन ईमानदार, कीप इन द डार्क अंधेरे में रखना, कीप इन द डार्क, कीप इन द डार्क अंधेरे में रखना, हाफ हार्टेड हतोत्साहित, हाफ हार्टेड निरुत्साहित, वेंट ऑफ वेल, वेंट ऑफ वेल सफल होना, वेंट ऑफ वेल सफल होना, वेंट ऑफ वेल सफल होना। बहुत बढ़िया, यहां तक याद हो गया। अब सुनो, इतना वो कैब आपको पढ़ाया, बुलवाया, समझाया, अगर यही वो कैब आपसे कल पूछा जाए तो कोई गुनाह तो नहीं है। बस यही मैं चाहता हूं कि जो पढ़ाया जाए वो आपसे पूछा जाए। तो सारे बच्चे इसे पढ़ करके आइएगा, लेकिन फिर भी जिसको नहीं पढ़ने का मूड है, जबरदस्ती नहीं है, अगर ना भी याद करते हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पढ़ लेना काम आ जाएगा, है कि नहीं। ना बताना चाहो तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से। अरे बेटा तरुण, स्पोकन वोकैब खोल दिया है, हाँ खोल दो ना स्पोकन, आज से शुरू करता हूँ सारा क्लास सिस्टम शुरू करता हूँ आज से। अब स्पोकन वोकैब भी पढ़ा देता हूँ। हाँ वहीं से खोल दो, स्पोकन स्टार्ट कर दो, स्पोकन वोकैब स्टार्ट करता हूं, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। धीरे धीरे क्लास आपका चलेगा। आज सिस्टमेटिक से क्लास, आज से सिस्टम से क्लास चल रहा है। आप यहाँ पे 2-3 कॉपी रखेंगे, बेसिक क्लास एक्स्ट्रा ले रहा हूं, अलग ले रहा हूं, मतलब आप ये मानिए कि कमर आज से कस लेना है। आप 2 दिन हमने डेमो लिया, लेकिन अब पढ़ने का काम शुरू करना आज से, ठीक है ना। कंटिन्यू क्लास चलेगा, किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछना है मुझसे। कोई बात नहीं, 1 2 3 4 कोई हो जाए, चिंता ना करो, हो जाएगा, जो होगा वही होगा, करवा देंगे, कोई बात। ए वाला है, ठीक है। नहीं, चलिए सारे बच्चे क्या लिखना ध्यान दीजिए। एक अलग से 50 पेज का कॉपी ले लीजिएगा बाजार से, लिखेगा स्पोकन वोकैबुलरी। ये 9 चल रहा है, जो 8 तक हुआ है वो आपको अलग से करवा दिया जाएगा। जो बच्चे को छूटा है वो अलग से करवाऊंगा मैं, गारंटी मेरी है। तो इसमें लिखेंगे स्पोकन वोकैबुलरी, और सिर्फ एक वर्ड लिखना है, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, बस इतना लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है, एक्सेप्ट स्वीकार करना, बाकी काम मेरा है। सिर्फ इसको उतारिए, ACCPT एक्सेप्ट, इसका हेडिंग है स्पोकन वोकैबुलरी। बिल्कुल कंटिन्यू क्लास। यूट्यूब वाले बच्चे लाइक करके बढ़ना आगे, लाइक जरूर करना है वीडियो को।
लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट। उतार लिया? ACCPT हो गया सबका? बहुत बढ़िया। चलिए अगला वर्ड है बार्गेन, BARGAIN, बार्गेन, मोल भाव करना, सौदा करना। आज मुझे समझाने में टाइम जा रहा है, कल से तुम लोग मेंटली मेकअप करके आओगे। बार्गेन हो गया बेटा, मोल भाव करना, सौदा करना। तीसरा वर्ड है कैनवास, CANVAS। लिखो सारे बच्चे, वोट मांगना। लिखो लिखो, सोचो मत। बनियान वाले वर्ड का बनियान में जो है, क्लास में नहा के बैठा करो। कैनवास, वोट मांगना, प्रचार करना। ठीक है। डॉन, डॉन का मतलब आरंभ होना, प्रकट होना। DAWN, डॉन मतलब प्रकट होना, आरंभ होना। डॉन का मतलब सुबह होना भी होता है। ये बोला डाउन नहीं, DOW नहीं है, डॉन है, डॉन। DAWN है। डस्ट टू डाउन फ्रेज होता है ना, वही है। हाँ हाँ, सुबह होना तो भर नाउन हो गया वो, सुबह। DAWN हो गया था। नेक्स्ट लिखो इलोंगेट, लंबा करना, बढ़ाना। इलोंगेट, ELONGAT, स्पोकन वोकैब है इलोंगेट। 5 वर्ड हो गया। 10 पहले पढ़ाया, 5 ये हो गया, 15 हो गए ना। ये 15 वोकैब प्रतिदिन, खाना मत खाओ चलेगा, लेकिन 15 वोकैब आपके जुबान पे होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब सारे बच्चे खड़े हो जाइए। अब लगातार 5 मिनट खड़े रखूंगा, 10 मिनट लगातार। सारे बच्चे खड़े हो जाइए। यूट्यूब वाले बच्चे फोन ले खड़े हो जाइए। ऐप वाले बच्चे खड़े हो जाइए फोन लेकर के। क्रांतिकारी वाले बच्चे, अचीवर, सब खड़े हो जाओ। तुम खड़ा हो जाओ, लड़की खड़ा हो जाओ। हाँ, वो लड़का भी खड़े हो जाओ। हाँ, तुम्हारे बगल में कौन खड़ा है, खड़ा करो उसको भी। ठीक है, चलो चलो खड़े हो जाओ। बोलो मेरे साथ, सारे बच्चे बोलेगा एक साथ। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, स्वीकार करना। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, accepted, accepting. He does not accept bribe. He does not accept bribe. I am accepting your suggestions. I am accepting your suggestions. I am accepting your suggestions. Accept, स्वीकार करना। Accept, स्वीकार करना। Bargain, bargain, bargained, bargained, bargaining, bargain, bargained, bargained, bargaining, bargain, मोल भाव करना, सौदा करना। bargain, सौदा करना, मोल भाव करना। He bargained with me. Do not bargain in this shop. Do not bargain in this shop. Some customers are bargaining with me. Some customers are bargaining with me. They should not have bargained, bargained, bargain, सौदा करना, मोल भाव करना। कैनवास, कैनवास, वोट मांगना, प्रचार करना। कैनवास, कैनवास, वोट मांगना, प्रचार करना। कैनवास, कैनवास्ड, कैनवास्ड, कैनवासिंग। Canvas, canvassed, canvassed, canvassing. I will canvass for my party. I will canvass for my party. I will canvass for my party. The leader is
canvassing in his constituency. The leader is canvassing. The proposal is currently canvassed. Canvass, वोट मांगना. Dawn, आरंभ होना. Dawn, प्रकट होना. Dawn, dawned, dawned, dawning. Dawn, dawned, dawned, dawning. It did not dawn to me earlier. A new age is dawning in our country. The truth has dawned on everyone. The truth has dawned on everyone. Everyone. Elongate, लंबा करना. Elongate, लंबा करना. Elongate, elongated, elongated, elongating, elongate, elongated, elongated, elongating, elongate, बढ़ाना. Elongate, बढ़ाना. Elongate, लंबा करना. Calcium elongates the bones. Calcium elongates the bones. The medicine elongated the cell. The medicine elongated the cell. Why have you elongated the pronunciation? Why are you elongating the bank? Why are you elongating the banks? Elongate, लंबा करना. Elongate, elongated, elongated, elongating. अब बैठना नहीं है, खड़े रहना है. पता है सबको आई वाला? चलिए बेसिक वोकैब दीजिए. सुपर बेसिक किताब दीजिए. सुपर बेसिक किताब दीजिए. सुपर बेसिक किताब. सुपर बेसिक. सुपर बेसिक किताब कहाँ? किताब ये वाला किताब तो लाना है. सुपर बेसिक. हाँ बोल दो तो किताब तो. यस, किसका था? दे दो बेचारे को. इस किताब की बात कर रहा हूं. सुपर बेसिक. चलिए हाँ, अगला वर्ड है सुपर बेसिक का. यहां वर्ड लिया हमने गिव. क्या वर्ड लिया? गिव. ठीक है, तो हमने बोला आई गिव यू अ बुक. ठीक है, चलो आई गिव यू गिव मी, ऐसे हो जाएगा. चलो आई गिव यू अ बुक. आई गिव यू अ बुक. यू गिव मी अ बुक. यू गिव मी अ बुक. शी गिव्स मी अ बुक. शी गिव्स मी अ बुक. ही गिव्स मी अ बुक. ही गिव्स मी अ बुक. वी गिव यू अ बुक. दे गिव मी अ बुक. बहुत अच्छा. अगला वर्ड है वर्क. आई वर्क. यू वर्क. शी वर्क्स. ही वर्क्स. वी वर्क. दे वर्क. आई वर्क. यू वर्क. ही वर्क्स. शी वर्क्स. ही वर्क्स. वी वर्क. दे वर्क. अगला वर्ड है नो. ठीक है, आई नो यू. आई नो यू. यू नो मी. आई नो यू. You know me. I know you. You know me. She knows me. She knows me. He knows me. We know you. They know you. सबको पता है? ध्यान रखो. फिर से देखो एक बार. ऐसे करेंगे I. ऐसे करेंगे you. ऐसे बाएं से she. He. We. They. ये ऑलवेज करना है, घर हो बाहर कहीं भी. लाइफ इंग्लिश बोलने में हमेशा हाथ हिलाते हैं. जब भी आपको बात करना हो तो आई, यू, शी, ही, वी, दे. ये स्टाइल हमेशा इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज. आप जब भी बात करेंगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज जैसे हिलना चाहिए. आई, यू, शी, ही, वी, दे. आई, यू, शी, ही, वी, दे. ऑलवेज. इसी में वर्ब लगाना है. इसी में वर्ब लगाना है. मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मुझे जानते हो, वह मुझे जानते हो, वह मुझे जानता है, हम लोग तुम्हें जानते हैं, वे लोग मुझे जानते हैं. हिंदी में बोलते हो जी. तो आई नो यू. You know me, she knows me, she knows, he knows. तो याद रहेगा ना. चलो अगला वर्ड है उड़ना. उड़ना मतलब फ्लाई. I fly, you fly, she flies, he flies, we fly, they fly. Walk. I walk in the morning. You walk in the morning. She walks in the morning. He walks in the morning. We walk in the morning. They walk in the morning. अच्छी बात. अगला मैं बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, तुम लोगों को बोलना है. वर्ड दे रहा हूं स्मोक. क्या दे रहा हूं? स्मोक. ठीक है, वर्ड स्मोक दे रहा हूं.
हाँ जल्दी बोलो। मैं क्लास ले रहा हूं, बाद में बात करूंगा। हाँ जी, वर्ड क्या दिया? स्मोक। चलो बहुत बढ़िया, सिट डाउन, बहुत सुंदर। हेलो, बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। अब देखिए होता क्या है कि थोड़ा सा जब हम लोग गला फाड़े हैं तो इससे क्या होता है कि गला फाड़ने से वोकल कॉर्ड खुलता है, क्यों घर पे बोलने का मौका मिलता नहीं कभी। तो हम लोग डेली 5 मिनट गला फाड़ेंगे ना तो एक आदत लग जाएगी, और वही आदत व्यक्ति को सिखा देता है, वही आदत आपको इंग्लिश सिखा देगा। 5 वोकैब कल से मैं लिखूंगा, और भी बेसिक वोकैब, बेसिक अलग होगा, एडवांस अलग होगा, हर वोकैब दूंगा, ठीक है। बस आपको वोकैब संभालना है, क्लास मेरा काम है, ठीक है। आगे बढ़ो। चलो अब क्लास हम लोग आगे सुधारते हैं, क्लास करते हैं आगे, वापिस आते हैं। सबसे पहला क्लास हम लोगों ने पीछे क्लास में किया था, अब वहीं से क्लास जहां से कल लास्ट किया था वहीं से स्टार्ट करता हूं, और आज थोड़ा सा क्लास आगे बढ़ेगा, ठीक है। ध्यान है बच्चे, हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे थे, आर्टिकल, हम लोग आर्टिकल नाम का टॉपिक पढ़ रहे थे, आर्टिकल। मैं थोड़ा सा ध्यान दूं 2 मिनट के लिए, जो कल पढ़ाया था बस 2 मिनट में दूंगा, पूरा सिखा दूंगा जो 2 क्लास में पढ़ाया था। हमने एक लाइन कहा था कि आर्टिकल क्या है, तो हमने कहा था आर्टिकल एडजेक्टिव का पार्ट है, राइट। अब प्रश्न उठा क्या होता है एडजेक्टिव, सब कुछ छोड़ दो, बस ये जान लो कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, जो तुम देखते हो, जो तुम जानते हो, तुम्हारे जानकारी में जो भी चीज है, चाहे तुम कुछ भी अपने आंखों देख, अभी भी देख पा रहे हो, एकदम व्यवहारिक ज्ञान सीखो, अभी भी जो तुम जो देख रहे हो उसको एक ही नामकरण देना, नाउन। क्या करना उसे? अब कहोगे सर ने किताब में जो पढ़ा था सो सर कि नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग एनिमल, उस सबको ब्लेड से काट दो, अपने दिमाग में सारी चीज को डिलीट मार दो। डीएसएल इज अ क्रांतिकारी कोचिंग, ये और टीचर से अलग यहां पढ़ाता है, और कोचिंग से अलग है, स्कूल से अलग है, कोचिंग से अलग है। यहां आपको सिखाया जाता है प्रैक्टिकल ज्ञान, जिससे आपके लाइफ में काम आए, एग्जाम में काम आए। परंपरावादी कोई काम नहीं, वो सिर्फ उसके लिए होता है जो एग्जाम लिखना है कि नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नाउन, तब लिखना पड़ेगा नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल, बाकी किसी काम का नहीं। क्योंकि जब आप किसी चीज का परिभाषा देते हो तो आप बंध जाते हो, आपको मैं चाहता नहीं कि आप बंद हो, ठीक हो। तो हमने कहा कि नाउन का मतलब जो भी पृथ्वी पर है सब नाउन है, चाहे दिखाई दे चाहे दिखाई ना दे, ये कहा था। दूसरा कहा था कि जो दिखाई ना दे उसे प्रोनाउन कहना, उसे क्या कहना? दरवाजा के बाहर कोई खड़ा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन हम अंग्रेजी बोलना चाहें, बोलेंगे समवन, तो समवन क्या हो गया? प्रोनाउन। तो दुनिया में नाउन और प्रोनाउन का काम क्या है? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट जो होता है ये नाउन होता है, जो हमको दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा राम, बोलो राम किसी का नाम है, हमने बोला बॉय किसी का नाम है, इसे नाउन कहेंगे। लेकिन हम बोले कि ही, बोलो ही दिखाई दे रहा है, इसे प्रोनाउन कहेंगे, राइट। हमने बोला व्हाट दिखाई दे रहा है, इसे प्रोनाउन कहेंगे। हमने बोला हाउ दिखाई दे रहा है, हाउ दिखाई दे रहा है, प्रोनाउन कहेंगे। यही प्रोनाउन है भाई। हाउ, सर हाउ मतलब तो कैसे होता है? अरे कैसे वैसे छोड़ो, बस ये बताओ क्या इमेज है, इसका फोटो है, दिखा सकते हो? हाउ नहीं ना, तो क्या हो गया? प्रोनाउन। सबसे सिंपल अंग्रेजी, दुनिया उलझाएगा, मैं सुलझाऊंगा, बस समझ बात को ना। प्रश्न उठता है सर ये कुछ कहता है लोग इंट्रोगेटिव है, तो तुम कह दो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्या कह दो? डरो मत तुम, हर हाल में प्रोनाउन होगा ये, तुमको कोई घुमाए घूमना मत। जो पहाड़ों से कोई बोले कि इंट्रोगेटिव वर्ड है, बोला हाँ है, लेकिन प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। हमने बोला दिस, बोलो फोटो है कहीं दिस का? कोई बोल देगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बोला कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बोला प्रोनाउन भी है। मतलब बिना प्रोनाउन का दुनिया नहीं है।
प्रोनाउन होगा ही होगा, दुनिया का हर शब्द होगा। बेटा इंग्लिश बहुत आसान बना रहा हूं तुम्हारे लिए, डरना मत, हर चीज प्रोनाउन, हर चीज नाउन, तीसरा कुछ होता ही नहीं। बट अब समझो, उसी को हम लोग आर्टिकल में क्या करते हैं कि वही नाउन जो है, उसी नाउन के पहले आर्टिकल इसलिए लगाते हैं कि उसे निश्चित और अनिश्चित करते हैं, इसीलिए आर्टिकल को डिटरमिनर्स भी कहते हैं। क्या करते हैं? निश्चित और अनिश्चित करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिटरमिनर्स बोलते हैं। यही बात हमने पढ़ाया था 2 दिन में कि भाई आर्टिकल का मतलब निश्चित करने वाला, इसलिए उसका नाम होता है डिटरमिनर्स। अब अगला कॉन्सेप्ट होता है कि हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, वही स्टार्ट कर रहा हूं जहां से लास्ट किया था, कि आर्टिकल ए और एन का चर्चा चल रहा था। बेटा यहीं से स्टार्ट करो, यहीं से लास्ट किया था मैंने। आर्टिकल ए एन इज यूज्ड, आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन। यहीं से सारे बच्चे स्टार्ट करिए। जिन बच्चों का छूट गया 1-2 क्लास, मैं हूं, उनके लिए चिंता न करना है, उनको अलग से करवा दूंगा बिठा के। आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन। आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन समझते हैं क्या होता है? प्रोफेशन का हिंदी होता है बेटा पेशा। पेशा का मतलब नौकरी उकरी करते हो ना, पेशा। तुम्हारा पेशा कैसे? मैं पढ़ाता हूं, पेशा हो गया मेरा। तुम विद्यार्थी, पेशा हो गया। कोई टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, पेशा हो गया। तो पेशा के पहले क्या लगाते बेटा? ए एन। ए एन का प्रोग्राम। अब देखो बोर्ड पे ध्यान दो, प्रोफेशन होता है 2 तरह का। एक प्रोफेशन को तुम बना देते हो सब्जेक्ट, एक बना देते हो ऑब्जेक्ट। अब यहां पे कुछ बच्चों को लगा सब्जेक्ट क्या होता है। देखो बेटा, इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। चाहे अंग्रेजी 1 दिन पढ़ो, चाहे 1 साल पढ़ो, यही 3 चीज पढ़ाता हूं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अगर प्रोफेशन क्या बन गया, मतलब सेंटेंस की शुरुआत। अगर वही प्रोफेशन क्या बन गया, सेंटेंस का लास्ट, तो सेंटेंस का शुरुआत होगा तो कोशिश करना कि आर्टिकल द लगाना। गुड लगा दिया हमने, तुम ना सर मैं तो ए एन लगाऊंगा, कोई बात नहीं, द लगाओ तो डबल गुड हो जाएगा। ए एन भी लगा सकते हो तो सिंगल गुड होगा। समझ पा रहे हो? मतलब अगर प्रोफेशन क्या बन रहा है, मतलब सेंटेंस का शुरुआत कर रहा है, तो क्या अच्छा रहेगा लगाना? तुम जिद में आ गए कि लगाऊंगा ए एन, लगा सकते हो, गलत? चलेगा? नहीं बोलते चलेगा, काम चल जाएगा। अच्छा कौन रहेगा? अगर तुम बनाते हो ऑब्जेक्ट तो कोशिश करना कि ए एन लगाना, और कहोगे ना द लगाओगे मेरी मर्जी, चलेगा। उतार लो, एग्जाम्पल दूंगा अभी। है ना? आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन कहते हैं पेशा को, वह बन गया अगर सब्जेक्ट तो द लगाना ज्यादा अच्छा। ए एन भी लगा सकते हो। अभी सिर्फ लिख लिया ना इसको, अब शांति से बैठो, अभी समझाऊंगा। इसको उतारो, एग्जाम्पल देता हूं अभी। ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसको उतारा भी, चलिए बहुत अच्छी बात। अब थोड़ा समझाता हूं आपको। देखो जो हमने कहा वह बात यहां पे देखो लिखा हुआ है, आर्टिकल एन बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन, यही बात किया हुआ है। प्रोफेशन में क्या हो, सब्जेक्ट क्या लगाते हैं, एन लगा सकते हो, ए एन द। लेकिन अब समझाता हूं एग्जाम्पल देकर के जो आपको समझ में आएगा। देखिए गौर से, इसी एग्जाम्पल में यहां लिख रहा हूं गौर से, ही इज खाली स्थान, और एग्जाम्पल लिखा टीचर, वही लिख रहा हूं मैं नीचे। पहले एग्जाम्पल दिया, दूसरा दे रहा हूं, खाली स्थान दिया यहां पे और लिखा टीचर इज टीचिंग। अब समझिए कि ही इज अ टीचर, ही क्या काम कर रहा है, टीचर क्या है, तो यहां पे क्या लगाऊं कि अच्छा रहेगा,
ए एन, मतलब टीचर है तो ए आएगा। अब सही हो गया। ए टीचर क्या है, सब्जेक्ट, क्या लगाना अच्छा रहेगा, तो यहां पे द लगाना अच्छा रहेगा। अब समझे, सही हो गया, यही कहना चाह रहा हूं। अब तुम्हारे सामने टीचर हो, डॉक्टर हो, पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, कुछ मर्जी नहीं, कोई टेंशन नहीं। समझ गया बात को। टीचर एक एग्जाम्पल, हजारों दे सकते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, पीएम साहब आ रहे हैं, डीएम साहब जा रहे हैं, क्लर्क जा रहा है, कोई आपत्ति? तो नेम ऑफ सब्जेक्ट, प्रोफेशन अगर सब्जेक्ट है तो कोशिश करो कि द लगाओ, अगर वही बन गया टीचर ऑब्जेक्ट तो कोशिश करो कि ए एन लगाओ। यहां तुम द भी लगा सकते हो, यहां तुम ए भी लगा सकते हो, है ना। यहां द लगा दिया हमने, ए लगा के भी गुड कर दिया, यहां भी द लगा के हमने ऊपर करके गुड कर दिया। समझा दिया आपको, जो मन कर लगाओ, डरने की बात नहीं। आगे चले बच्चे, अगला कहानी, एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, आर्टिकल में डरना नहीं है। आप जो पढ़ के आए हो थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, अगला कॉन्सेप्ट पहले समझो फिर पढ़ाऊंगा। देखो होता क्या है बच्चे, कुछ फ्रेजेस याद करते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं मुझे खाना है, मैंने अपना खाना खाया, हमने बोल दिया आई हैव माई लंच, आई हैव ईटन नहीं बोला मैंने, क्योंकि ईटन का होता क्या कि समय के अनुसार इंग्लिश का फैशन चेंज होता है। आई हैव माई टी, आई ड्रिंक टी नहीं बोला मैंने, क्या बोल दिया, आई हैव टी, आई नहीं, ही हैज टेकन वाइन, ही हैज टेकन वाइन, वह शराब पिया। अब शराब पिया तो बोल सकते हैं कि ही ड्रिंक्स वाइन या ही ड्रैंक वाइन, उन्होंने बोल दिया ही टेक्स वाइन, है ना। तो आई हैव माई बाथ, आई हैव अ बाथ, आई हैव अ टी, आई हैव माई लंच, आई हैव अ डिनर, आई हैव अ स्विम। तो अब सब में हैव क्यों लगा भाई, नहा रहे हो, तैर रहे हो, सब में हैव, तैरना रखते हो कहीं, लेकिन हैव जो है उसका हैव के साथ अगर नाउन लगा देते हैं तो फ्रेज का निर्माण हो जाता है। क्या बन जाता है, फ्रेज। दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो फ्रेज को रट्टा मारो, या तो मैं दे रहा हूं ट्रिक्स, उस ट्रिक्स के अनुसार याद कर लो। क्या याद करोगे भाई, कि जहां भी तुम्हारे पास हैव आ जाए तो उसके बाद ए एन आएगा ही आएगा, तभी नाउन आएगा। हजार वर्ड, हैव अ स्विम, हैव अ डांस, हैव अ बाथ, हैव अ डिनर, हैव अ लंच, हैव अ ब्रेकफास्ट, हैव अ टी, हो गया ना। ऐसे ही कहीं तुम्हें टेक वर्ड आ जाए तो टेक के बाद ए एन आएगा तब नाउन आएगा, फिक्स हो गया। टेक एन एक्सरसाइज, टेक अ बाथ, टेक अ रेस्ट। हाँ, कल सैटरडे है बेटा, कल 11 बजे से टेस्ट होता है, मिसलेनियस टेस्ट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, डजंट मैटर, पूरा मिसलेनियस टेस्ट होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे आके टेस्ट दें। जो बच्चा टेस्ट में टॉप करता है उसे डीएसएल का कलम देता हूं, प्राइज में प्राइज मिलता है उसको, ठीक है। तो मैं चाहता हूं सारे बच्चे टेस्ट दें। आप कहोगे सर हमको तो आज ही ज्वाइन किया हूं, टेस्ट क्या दूंगा, अपने आप को आजमाते रहो, 10 ही नंबर आएगा, तुक्का ही मराओ, क्या टेंशन है। टेस्ट बैठ के दो एक साथ, 11 बजे से एक टाइम पे आना है, 11 बजे आना है, टेस्ट देना है, सूचना समाप्त। तो हैव अ रेस्ट, टेक अ बाथ, समझ में आया फ्रेज। अब टेक अ रेस्ट याद करोगे, हमने बोला फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक टहलने के लिए, अब फॉर अ वॉक, फॉर अ वाइल, फॉर अ रेस्ट, समझ पा रहे हो ना। तो ये सब क्या बन गया, फ्रेज। तो रखने से अच्छा है कि पूरा लिस्ट दे दूं मैं आपको, याद हो जाएगा, यही लिस्ट आपको देना है। ये देखो, आर्टिकल ए एन इज यूज्ड विथ सम फिक्स्ड फ्रेजेस, देखो बना दिया हूं हमने पूरा लिस्ट, उतार लो, छाप लो सीधा। देखो, फॉर अ वॉक, इन अ डिलेमा, इन अ हरी, इन अ मूड, अब नीचे समझा दिया गया पूरा। हैव प्लस एन प्लस नाउन, टेक प्लस एन प्लस नाउन, गिव प्लस एन प्लस नाउन, गेट प्लस एन प्लस नाउन, मेक प्लस एन प्लस नाउन, एक एक एग्जाम्पल दे दिया गया है। आराम से लिखिए।
डिलेमा मतलब होता है बेटा दुविधा, दुविधा, डिलेमा मतलब दुविधा, जिसमें परेशानी हो उसे दुविधा बोलते हैं डिलेमा। इना डिलेमा मतलब दुविधा में, परेशानी में, संकट में, उभय संकट मतलब असमंजस, क्या करूं क्या ना करूं को बोलते हैं इना डिलेमा, है ना। फॉर अ वॉक टहलने के लिए, इन अ हरी जल्दी में, इन अ मूड, है ना, हैव अ स्विम, हैव अ स्माइल, हैव अ डांस। ठीक है, उतार लिया सबने, आराम से उतारिए फटाफट। इस सबका बगल में एग्जाम्पल दिया हुआ है, गिव अ चांस। हाँ ये तो एक्स्ट्रा दे दिया गया, फॉर अ वॉक, फॉर अ रेस्ट, है ना, इन एक्स्ट्रा दे दिया गया है, एक्स्ट्रा वर्ड है। एक ही चीज है, गिव अ चांस, गेट अ चांस, एक ही चीज है। तुम इसको गिव से बोल सकते हो, गेट से बोलते हो, हैव से बोल सकते हो, हैव अ चांस। मतलब एक वर्ड से 50 वर्ड बोल सकते हो। टेक एन एक्सरसाइज बोल सकते हो, टेक है कि नहीं, हाँ देखो, टेक एन एक्सरसाइज, टेक अ चांस, टेक अ रिस्क, है ना, टेक एन एक्सरसाइज, सब बोल सकते हो। ये सब फ्रेजल यूज हो गया, और इसको आपको याद रखना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए आपको। इस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन का मतलब बेसिक टू एडवांस, एग्जाम लेवल तक, यूपीएससी लेवल तक, क्लास 8 से लेकर के यूपीएससी लेवल तक, हर बच्चा के लिए पूरा। यहां पढ़ने के बाद कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। क्लास 8 में पढ़ते हो तो भी काम करेगा, और क्लास 18 में हो तो भी फायदा करेगा। अरे 12 3 15 2 18, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ ना सब, तो सब जगह इक्वल बेनिफिट आपके लिए होगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हटाएं इसको, उतारो जल्दी से, पेन चलाइए फटाफट तेज। और इसका किताब भी मिला होगा आपको, आर्टिकल का, सारे किताब अपने पास रखिएगा। ऊपर वाला भी इसी का शॉर्ट फॉर्म है, फॉर अ वॉक अलग वर्ड हो गया, फ्रेज, इन अ डिलेमा अलग हो गया, इन अ हरी अलग हो गया, इन अ मूड अलग हो गया। अब इसी को ऐसे ढाल दिया गया है। हाँ, फॉर अ वॉक अलग वर्ड है, हैव अ चांस, हैव अ स्विम अलग वर्ड, हैव अ स्माइल, ए अलग, यहां से फ्रेज ये बना है, ए फ्रेज बना है, देखो ए रूल हो गया। ए रूल नहीं समझ बेटा, ए दे दिया स्ट्रक्चर, इसके साथ तुम नए नए बना सकते, देखो ना, गिव अ चांस, गिव अ रेस्ट, गिव अ, अरे ऊपर एक्स्ट्रा दिया बेटा। अब इन अ डिलेमा को इन अ मूड कर दिया, देखो इन अ मूड नहीं है, ये तुम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इसको रूल से मतलब नहीं है, ये एक्स्ट्रा दे दिया और भी याद करने के लिए। ये हो गया फॉर्मूला, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला के तहत फ्रेज तुम बनाओगे, ये बना हुआ पहले से है फिक्स, हाँ फिक्स हो गया। उतार लिया पूरा, चले आगे। चलिए, ये सब अपने मन से बना सकते हो हजार। हमने आप मान लिख दिया कि हैव अ स्विम, तूने बोल दिया हैव अ लंच, अब लंच तो नहीं लिखा कहीं यहाँ पे, तो हैव अ लंच, हैव अ डिनर, हैव अ ब्रेकफास्ट, हैव अ टी, सब सही हो जाएगा। बस ध्यान रखो, हैव प्लस एन प्लस नाउ। चले आगे, चलो अगला कॉन्सेप्ट, क्या बेटा, हैविंग, तो वर्ब में बोलोगे आई एम हैविंग माई लंच, तो टेंस चेंज होगा तब ना होगा, हैव तो प्रेजेंट हो गया, हैव को टेंस चेंज कर दो, हैव को हैड कर दो, आई हैड माई लंच, वो सब टेंस पढ़ाऊंगा तो आएगा, पेशेंस रखो। ठीक है, चलिए चलिए आगे बच्चे, आगे चलिए फटाफट। अगला कॉन्सेप्ट कहता है, अब 2 3 4 कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ एग्जाम के लिए है। ठीक है, इसलिए उसको फटाफट लिखिएगा, फटाफट, सिर्फ एग्जाम के लिए है वो। किसमें, हाँ फ्रेजेज में आर्टिकल नहीं डालोगे तो गलत हो जाएगा, डालना पड़ेगा।
अब एग्जाम के लिखिए गौर से फटाफट, क्या कहना चाह रहा हूं, कह रहा हूं सच हाउ व्हाट, सच हाउ व्हाट प्लस एन प्लस नाउन। जैसे बोलते हैं ना व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ जोक, इसे कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। फटाफट लिखो, वहां पे एन आएगा, एग्जाम में दे देगा सच गर्ल, बोलो गलत हुआ कि नहीं हुआ, सच ए गर्ल, बहुत सुंदर। मैंने कल सिखाया था कि आप बोलना ज्यादा, तो अच्छी बात है ना, लेकिन हमने स्ट्रेस किया तो ए बोला, सच ए गर्ल, सच अ गर्ल, है ना। हाँ, इस बैच को पढ़ाने की जरूरत नहीं लग रहा मुझे, सारे बच्चे ब्रिलियंट, पर ये बहुत अच्छा तैयारी, बहुत अच्छी बात है। सच अ गर्ल, गलती होगा सच गर्ल, क्या बोलेंगे, सच अ गर्ल। हाउ एन एगली सीन, व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक। फटाफट, एग्जाम में खूब पूछता है, लिखो लिखो फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। अगली का मतलब कुरूप, अगली मतलब कुरूप, अगली का हिंदी क्या होता है, कुरूप, कुरूप समझते हो ना, बेढंगा। पूछो पूछो, कोई डाउट है बच्चे, चले आगे जल्दी से। इसको एक क्वेश्चन नहीं है, ये है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब आश्चर्य। जैसे तुमने कुछ बोला, हमने बोला व्हाट अ जोक, कैसा मजाक किया तुमने, है ना। मान लो तुमने कुछ अलग से कपड़े पहन लिया, हम बोला सच अ गर्ल, कैसी लड़की है, तो मजाक भी हुआ, अच्छा भी हुआ, तारीफ भी हुआ, दोनों वर्ड। जैसा बोलूं वैसा, जब हमने बोला व्हाट अ प्लेस, अच्छा हुआ, व्हाट अ प्लेस बुरा हुआ, कैसे पता बुरा है, हमने एक्शन किया, एक्शन किया ना बुरा का, तो एक्शन बुरा किया तो बुरा, अच्छा किया तो अच्छा, इसलिए वर्ड दिखाता है सच हो। क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट जल्दी से लिखो फटाफट, देखो आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर एब्रेविएशन, लिखो फटाफट। ए एन का प्रयोग करते हैं एब्रेविएशन, समझते हो जी, शॉर्ट फॉर्म, एम ए बी, ये सब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, तो वहां पे लगाना आर्टिकल एन ए। जल्दी लिखो, कुछ नहीं करना है। आई एम एन एम ए, ही इज अ बी ए, आई एम एन एम ए, ही इज अ बी ए। तो एन एम ए, अब देखो एम ए में अब मत सोचना कि एम, ऐसे बोलते एम, एम है ना, इसलिए एन आ रहा है, यहां है बी तो ए आ रहा है। समझ में आया बात, नहीं समझ आया, सुन, ये टोटल आता है साउंड के आधार पर, कल पढ़ाया था ना। तो साउंड अगर वोकल कॉर्ड हो तो क्या लगाते हैं एन, साउंड अगर लिप्स की टंग हो तो क्या लगाते हैं ए। अब बोलो बी, माउथ बेस तो हो नहीं ना, तो क्या आ गया ए, लेकिन तो एन आ गया, वो क्लियर हो गया। चले आगे, एब्रिविएशन का हिंदी होता है शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप, एब्रिविएशन कहते हैं एबीसीडी को, है ना, एम ए बी ए। अगला कॉन्सेप्ट जल्दी लिखो मेरे दोस्त, ये हो चुका है तुम्हारा, फिर भी डाल लो, ये पढ़ा चुका हूं जस्ट अभी, फिर भी लिख लो फटाफट। आर्टिकल एन इज यूज्ड विद पर्टिकुलर फ्रेजेस, अभी जस्ट पढ़ाया हूं, फिर उतार लो, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड मिल रहा है। इन अ डिलेमा, इन अ हरी, इन अ नटसेल, मेक अ नॉइज, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, टेल अ लाई, टेक अ बाथ, ईटीसी। वहां फॉर्मूला दिया था, यहां लिस्ट दिख रहा हूं,
इन अ डिलेमा मतलब वह संकट में, इन अ हरी का मतलब जल्दी में, इन अ हरी मतलब जल्दी में, जल्दी में। इन अ नट सेल मतलब कुल मिलाकर, इन अ नट सेल मतलब संक्षिप्त, हिंदी क्या लिखेंगे? इन अ नट सेल का हिंदी संक्षिप्त मतलब कुल मिलाकर ना। इन अ नट सेल मतलब नट सेल यही है, मतलब क्रक्स। क्रक्स का हिंदी क्या होता है? मतलब यही रिजल्ट है। नट सेल का हिंदी क्रक्स नहीं यार, क्रक्स। हाँ एक और कुल मिलाकर, ठीक है। निचोड़, निचोड़ बहुत सुंदर तैयारी, निचोड़। इन नट सेल मतलब निचोड़ ना, निचोड़ समझते हो ना, निचोड़। मेक नॉइज हल्ला करना, हल्ला करना। कीप अ सीक्रेट में छुपा के रखना, छुपा कर रखना। एज ए रूल मतलब नियम से। टेल अ लाई झूठ बोलना, टेक अ बाथ स्नान करना। कहा बेटा? एज ए रूल नियम से, एज ए रूल नियम से। टेल अ लाई झूठ बोलना, टेक अ बाथ स्नान करना। इन अ हरी जल्दी में, इन अ नट सेल निचोड़, मेक अ नॉइज हल्ला करना, की पसे को छुपा के रखना। एज ए रूल नियम से, टेल अ लाई झूठ बोलना, टेक अ बाथ स्नान करना। निचोड़, निचोड़, निष्कर्ष, निष्कर्ष। उतार लिया? आर्टिकल एन इज यूज विथ पर्टिकुलर फ्रेजेस, इस खास फ्रेज के साथ एन का प्रयोग करते हैं। इन अ डिलेमा, इन अ हरी, इन अ नट सेल, इन मेक अ नॉइज, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, टेल अ लाई, टेक अ बाथ। निष्कर्ष नट सेल का, निचोड़ निष्कर्ष एक ही बात है। इन अ नट सेल निष्कर्ष कहो, निचोड़ कहो, एक ही बात है। ये सब फ्रेज है, बोल चाल में प्रयोग करिएगा, सब याद करिएगा, क्लास का रिवीजन करिएगा। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। इन हरी जल्दी में, इन नट सेल निष्कर्ष, मेक अ नॉइज हल्ला करना, कीप अ सीक्रेट छुपा के रखना, एज अ रूल नियम से, टेल अ लाई झूठ बोलना, टेक अ बाथ स्नान करना। चले आगे। लिखने में डरना नहीं है, रगड़ते रहिए, फटाफट रगड़ते रहिए। और इस सबका किताब मिलेगा, किताब भी लेकर आना है। न समझ में आए हमसे मिलना है, 2 दिन 4 दिन संपर्क में रहिएगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। धर्मेंद्र सर से डरना नहीं है, धर्मेंद्र सर को अपना दोस्त समझना है, लेकिन वो दोस्त नहीं कि बाहर मिलो और सब बढ़िया सब, ये सब नहीं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है। आगे लिखिए रोल नंबर, तुम्हारा जो भी नंबर हो, हाँ यस। इसके बाद ये लिखना है, ये सब एग्जाम पैटर्न पे है। हाँ, और जो भी आपका नंबर, नंबर चेंज कर लीजिएगा, 12 नंबर, 12। मेनी रादर क्वाइट सच के बाद एन प्लस नाउन सिंगुलर, मेनी के बाद, रदर के बाद, क्वाइट के बाद, सच के बाद, ये सब फिक्स वर्ड है, इसको फ्रेज बोलते हैं और एग्जाम में खूब पूछता है। एसएससी सीजीएल सीपीओ में खूब पूछता है, इसलिए सब पढ़ के रखना है आपको। मेनी रादर क्वाइट सच एन प्लस नाउन सिंगुलर। मेनी अ मैन वुड वेलकम सच अ चांस।
सीडीएस पे सीपीओ में, हाँ सीपीओ जो होता है दिल्ली पुलिस का, उसमें सिर्फ अंग्रेजी आता है 200 नंबर का मेंस में, उसमें मैथ नहीं आते। सिर्फ पीटी में 4 प्रश्न आता है 50-50 का, 50 जीएस, 50 मैथ, और बाकी मेंस में उसका सिर्फ इंग्लिश होता है। मतलब उसमें अगर इंग्लिश तुम्हारा स्ट्रांग है ना तो नौकरी ले लोगे, कहने का सेंस है। सीपीओ दिल्ली पुलिस, एसआई का दिल्ली पुलिस में डबल स्टार का नौकरी, अगर आपका लंबाई चौड़ाई है, दिल्ली पुलिस में पैसा भी बढ़िया है, डबल स्टार भी मिलेगा। सिर्फ इंग्लिश अगर स्ट्रांग है, क्योंकि मेंस में सिर्फ अंग्रेजी पूछता है 200 नंबर का, अगर इंग्लिश आपका पास है तो आपको नौकरी लेने से कोई रोक नहीं सकता है। और मैं तो कहता हूं थोड़ा सा लंबा चौड़ा अगर हो तो दिल्ली पुलिस में जरूर देना चाहिए, कोई डबल स्टार है। 2-3 साल में बन जाएगा दरोगा भी, और इंस्पेक्टर बन जाएगा, और डीएसपी रैंक तक चला जाएगा। डिपार्टमेंट एग्जाम देकर मैं करवा दूंगा, समझ रहे हो? तो जरूर प्रयास करना चाहिए। देखो दिल्ली में पहले बात, दिल्ली में रहने का मौका मिल जाएगा तुमको, दिल्ली में ही रहोगे, कहीं जाओगे नहीं आजीवन। उतार ले इसको। अगला पॉइंट, लड़की हो चाहे लड़का, सबके लिए इक्वल चीज है। लिखो इसको। अगर लड़की भी थोड़ी लंबी किस्म का हो तो दिल्ली की तैयारी करो। लिखो इसको। थोड़ा सा सुबह सुबह दौड़ धूप करते रहना। लिखो अगला रूल, फटाफट लिखो इसको, लिखो जल्दी बताता हूं। ये भी फ्रेजल है, देखो। सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट प्लस पॉजिटिव एडिटिव प्लस एन प्लस नाउन, ये सब अलग अलग शब्द हैं। सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट प्लस पॉजिटिव एडिटिव प्लस एन प्लस नाउन। पहले रूल लिखो तो एग्जाम में सुनाता हूं। ये सब एग्जाम के लिए रट्टा मार लेना, एग्जाम पूछता है सब। 3, 4, 5 रूल प्योर एग्जाम के हैं। एन पढ़ा, आर्टिकल एन पढ़ा रहा हूं, आर्टिकल शुरू नहीं हुआ अभी। आर्टिकल एन चल रहा है अभी हम लोगों का। सुमित इज, देखो सो है ना यहां, सो के बाद डिग्री कैसा है, पॉजिटिव। बिग देखो क्या है, पॉजिटिव, यहां से लिया हमने सो। देखो सुमित इज नॉट सो बिग, अब दिया एन आ गया, फुल हो गया। देखो नाउन, एज यू थिंक। सुमित इज नॉट सो बिग अ फुल, सुमित उतना ज्यादा मूर्ख नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो ना? उस प्रकार नीचे देखो, ही इज एज, देखो एज है ना यहाँ पे, एज। हैंडसम हो गया पॉजिटिव एडिटिव, ठीक है। ए आ गया, देखो मैन नाउन आ गया, एज यू आर, इस तरह से। तो कहने का सेंस है कि आपको याद कैसे करना है, सो प्लस पॉजिटिव प्लस एन प्लस नाउन, एज प्लस पॉजिटिव एन प्लस नाउन, टू प्लस पॉजिटिव एन प्लस नाउन, हाउ प्लस पॉजिटिव एन प्लस नाउन, क्वाइट प्लस पॉजिटिव एन प्लस नाउन। ये सबके साथ एन आएगा प्लस नाउन आएगा। उतार लिया, फटाफट खत्म करना है एन का प्रयोग। आज कल पढ़ाऊंगा द का यूज, आज पढ़ा रहा हूं एन, मंडे पढ़ाऊंगा द का यूज। मंडे पढ़ाऊंगा आर्टिकल द कहां लगाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा अभी, एक क्लास मिस मत करना तुम लोग, कंटिन्यू पढ़ते रहो, सीधा दिमाग में ही डालूंगा। वहां बेसिक पढ़ाऊंगा कि पढ़ाऊंगा, इस खत्म करने के तुरंत 1 सेकंड बाद। बिना बेसिक क्लास नहीं, हर दिन क्लास लेगा बेसिक, टाइम जो हो जाए, रात के 10 क्यों ना बज जाए, बेसिक पढ़ाऊंगा। उतार लिया इसको, उतार ले बेटा, चले आगे। अगला लास्ट रूल है, देखो प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो, कीमत या दर बताने के लिए एन का प्रयोग करते हैं, ना कि 1 का। 60 रुपीज 1 किलो, मतलब प्रति किलो। एक हिंदी क्या होगा जी, प्रति। 10 किलोमीटर एन आवर, मतलब प्रति घंटा, प्रति। 2 टाइम्स ए डे, मतलब प्रतिदिन। मिल्क सेल्स एट रुपीज आ किलो, मतलब प्रति किलो या प्रति लीटर, समझ रहे हो ना? तो सबका हिंदी प्रति 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 निकल रहा है।
और 1 लगा देगा गलत हो जाएगा, 2 times 1 day गलत हो जाएगा। बोल चाल में चला लो काम अलग बात है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो गलत हो जाएगा।